Hello everyone, welcome to Basics of Learning. So first of all, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हरिशंकर प्रसाई जी की कुछ लाइनें जो आज मुझे आप सभी के साथ शेयर करना अच्छा लग रहा है कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले लोगों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ लोग जो अलग भाषाओं को भी बोलते हैं, जैसे कि अंग्रेजी हुई या फिर अलग भाषा बोलने वाले लोग, वो जो हमेशा हिंदी बोलने वाले लोगों से बोलते हैं, जो हमेशा हिंदी बोलते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। तो हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, जो मातृभाषा हमारी है, जिसमें हमने अपनी मूल्यों को सीखा है, समझा है। तो शुरू करते हैं। आज मंडे है, तो मैंने बताया कि मंडे में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ। और हिस्ट्री में हम सबसे पहले एंशिएंट, उसके बाद मिडिवल, देन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना क्यों जरूरी है। हमको अपना पास्ट क्यों पढ़ना चाहिए? Why should we read our history? And what is the relevance of history in present day? As we know, history is the study of past. So why should we study past? So हिस्ट्री का रिलेवेंस क्यों बनता है, वो कई तरीके से देखा जा सकता है। पास्ट की कुछ मिस्टेक को रिपीट ना करना, या पास्ट की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो प्रेजेंट डेज तक, जो हमको आज प्रेजेंट जनरेशन तक जो हमने फॉलो अप किए हैं, जो हमारे आज के एवोल्यूशन को बताते हैं, उनको समझने के लिए, या पास्ट में जो चीजें अच्छी थी उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो हिस्ट्री को कई तरीके से देखा जाता है, उसी तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। एक कहावत है, अफ्रीकन प्रोवर्ब, कि जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे तब तक हर कहानी शिकारी का गुणगान करती है। क्योंकि इतिहास को हर शासक ने, हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से लिखा है, और कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा अपनी कहानी में अपनी जो गलत चीजें हैं उनको वर्णन नहीं करते। तो हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफी न्यूट्रल होना पड़ता है और एनालिटिकल होना पड़ता है, ताकि सही चीज को हम सही तरीके से जान पाए। तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये टाइम के बेसिस पे किया गया है। तो हम एंशिएंट में स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। इसको स्टोन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय पे स्टोन का यूज किया जाता था, और इसकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? 5 लाख BC to 10,000 BC। स्टोन एज का जो फर्स्ट फेज है उसकी स्टार्टिंग 5 लाख BC से मानी जाती है, जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, और शायद हिंदी में इसको हम बोलते हैं पाषाण काल और पुरा पाषाण काल। तो ये जो टाइम डिवीजन है 5 लाख BC से 10,000 BC। पहले समझते कि BC क्या है। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले। और क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? 0 माना जाता है, 0 ईस्वी में। तो उसके बाद का जो टाइम है, जैसे कि CE, कॉमन एरा, और इससे पहले का बिफोर क्राइस्ट। तो ये 5 लाख BC से लेके 10,000 BC। अब इसको 10,000 ही क्यों चुना था? क्योंकि जो ट्रांजिशन होता था समय का, या तो कोई क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, या फिर जो भी टूल्स यूज होते थे उनके चेंज की वजह से, या अलग रीजन्स की वजह से ट्रांजिशन पीरियड को हम चेंज करते हैं। तो हम स्टोन एज में पढ़ते हैं पैलियोलिथिक, जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक मीन्स स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, जिसको 5 लाख से 10,000 BC तक में इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद मेसोलिथिक, जो इसके बाद का टाइम है, जो 10,000 से लेके 10,000 BC से 6,000 BC तक
बताया जाता है। फिर उसके बाद जो थर्ड फेज आता है वो नियोलिथिक, जिसको हम 6000 बीसी से 1000 बीसी तक कंसीडर करते हैं। स्टोन एज में क्या फीचर्स थे, पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती थी, राज्य व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, ये हम इतिहास में पढ़ेंगे। और जहां पे इनके साक्ष्य मिले उन जगहों के बारे में विवरण, और जो आज हम भारत को देखते हैं जिसमें हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आज का फिलहाल का भारत का नक्शा और उस समय का भारतवर्ष का जो नक्शा था उसके बारे में समझेंगे। भारत की सीमाएं कहां तक थी, जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश आप देखते हैं जो भारत का हिस्सा थे 1971 और 1947 से पहले दोनों, तो उनको हम एक पूरा भारतवर्ष जब था तब इन देशों को मिला के, और अफगानिस्तान तक उनकी सीमा का विस्तार था, पूर्व में म्यांमार तक। तो इन सभी जगहों को, इन सभी चीजों को, सामाजिक जीवन कैसा था, धर्म क्या था लोगों का, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, रिचुअल्स किस तरीके से करते थे, और टूल्स का प्रयोग क्या करते थे, अपनी आजीविका के लिए क्या करते थे, खान पान कैसा रहता था, तो इन सभी चीजों को हम जानेंगे। ये पहला वीडियो मैंने बताया था कि सभी विषयों पे हम एक ओवरव्यू वीडियो बनाएंगे। तो ओवरव्यू वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम एंशियंट अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में क्या क्या चीज शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। स्टोन एज की जो सोसाइटी थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर टाइम की क्या पॉलिटी थी, क्या इकोनॉमी थी, सोसाइटी कैसा था, सोसाइटी। इसके बाद हम रिलीजियस लाइफ के बारे में भी समझेंगे। और इन टोटो अगर मैं बोलूं तो हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, और ज्योग्राफिकल जो साइट्स हैं उनका भी मेंशन रखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से, फिर उसके बाद हम इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, फिर वैदिक एरा के बारे में, अर्ली और लेटर वैदिक एरा, फिर मुगल एम्पायर के बारे में, जैनिज्म, बुद्धिज्म, एंशियंट हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम आसान तरीके से इन वीडियो में समझेंगे। मंडे का दिन हमने हिस्ट्री के लिए फिक्स किया है। तो आज ही ओवरव्यू वीडियो है जिसमें आप इन सभी चीजों को जानेंगे, और हम हर विषय पर संक्षिप्त तरीके से और सरल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।